Hello students, good morning. Welcome to my YouTube channel Learn English with Pradeep. I am Pradeep कुशवाहा. स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग स्पेशल अटेंशन ऑन टेंसेस अर्थात टेंस पर विशेष फोकस करेंगे। टेंस में भी कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं, अपवाद होते हैं जो हमें कंफ्यूज कर देते हैं कि यह फ्यूचर टेंस में है या प्रेजेंट टेंस में है या कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि कैसे कुछ फ्यूचर टेंस होते हुए भी उनको हम लोग प्रेजेंट डेफिनिट टेंस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो फ्यूचर में निश्चित समय पर होने हैं, जो कार्य फ्यूचर में एक निर्धारित समय पर होना सुनिश्चित है, उसके लिए हम लोग प्रेजेंट डेफिनिट या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग। जो कार्य निश्चित हैं और ड्यूरेशन में होने हैं अर्थात कुछ समय बाद होने हैं, उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। और जो रिसेंटली होना है, जो अभी भी होने ही वाला है, जस्ट नाउ, उसको हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। तो आइए इसको डिटेल में समझते हैं। डिटेल में जानने के लिए आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के संबंध में। प्रायः अधिकांश विद्यार्थी क्रिया में गागी के लगे होने को ही फ्यूचर टेंस मान लेते हैं, जबकि उनमें से अनेक कार्य फ्यूचर टेंस में नहीं होते। टेंस के चैप्टर में हमने फ्यूचर टेंस के बारे में उसके चारों रूपों का अध्ययन डिटेल में पढ़ लिया था, किंतु उनके साथ साथ यह भी ध्यान रखें कि अनेक वाक्य में फ्यूचर टाइम प्रकट होने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या कुछ अन्य स्ट्रक्चर का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसका अध्ययन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। कुछ एग्जाम्पल के द्वारा आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मैच 5 बजे सायंकाल आरंभ होगा। ये देखिए, तुरंत होना है, निर्धारित है और प्रारंभ होगा, फ्यूचर टाइम में बता रहा है। फ्यूचर टाइम भले बता रहा है, लेकिन इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे प्रेजेंट डेफिनिट टेंस या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। जैसे मैच 5 बजे सायंकाल प्रारंभ होगा। द मैच बिगिंस एट 5 PM। क्या? द मैच बिगिंस एट 5 PM। उसको हम लोग चाहें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी चेंज कर सकते हैं। द मैच इज गोइंग टू बिगिन एट 5 PM। ठीक है ना। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, विद्यालय का अवकाश अगले सप्ताह प्रारंभ होगा। द स्कूल हॉलीडेज बिगिन नेक्स्ट डे। क्या? द स्कूल हॉलीडेज बिगिन नेक्स्ट वीक। उसी को हम लोग चाहें तो कॉन्टिन्यूस में रख सकते हैं, द स्कूल हॉलीडेज आर गोइंग टू बिगिन नेक्स्ट वीक। समझ रहे हैं ना। जैसे तीसरा एग्जाम्पल कहता है, मैं नए मकान में अगले सोमवार को चला जाऊंगा। आई शिफ्ट टू न्यू हाउस ऑन नेक्स्ट मंथ। या इसको हम कॉन्टिन्यूस में रख सकते हैं, आई एम शिफ्टिंग टू न्यू हाउस ऑन नेक्स्ट मंथ। उसी प्रकार चौथा एग्जाम्पल देख लीजिए, वह कल हमें 5 सितारा होटल में दावत देगा। ही इज़ गिविंग अस अ पार्टी इन अ 5 स्टार होटल टुमारो। या इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, ही इज़ गोइंग टू गिव अस अ पार्टी इन अ 5 स्टार होटल टुमारो। तो ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जाना अभी कि कैसे फ्यूचर टेंस या हिंदी में गागी गे होने पर भी उसको जो हम लोग बोलेंगे, उसका उच्चारण करेंगे या उसको ट्रांसलेट करेंगे, तो इस प्रकार से हम लोग उसको प्रेजेंट डेफिनिट टेंस या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रखते हैं। कुछ इसके नियम जान लेते हैं। जैसा हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कैसे जब गागी गे आता है तो फ्यूचर टेंस में चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने जाना कि कैसे कुछ अपवाद भी होते हैं। हर टेंस के, हर नियम के कुछ न कुछ अपवाद होते हैं। तो उसी प्रकार से फ्यूचर टेंस का भी यह अपवाद है। ठीक है ना। तो उपयुक्त उदाहरणों में हमने देखा कि हिंदी वाक्यों में अंत में गागी गे लगा हुआ था, किंतु इनकी अंग्रेजी फ्यूचर टेंस में नहीं बनाई गई है। याद रखना है, विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो चीज़ें, जो कार्य सुनियोजित भावी कार्यक्रम जो पहले से सुनिश्चित किए गए हैं किंतु निकट भविष्य में होने वाले हों, याद रखिएगा, सुनिश्चित भावी कार्यक्रम जो पहले से निश्चित है हो किंतु निकट भविष्य में होने वाले हों, उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनना है? इसके स्ट्रक्चर के लिए आप वर्ब बी के साथ वर्ब की गोइंग टू का प्रयोग कर सकते हैं। वर्ब बी के साथ गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। अब देखिए, जैसे कि ऊपर के एग्जाम्पल में हमने ये चीज़ जाना है, कैसे हम लोगों ने गोइंग टू, ही इज़ गोइंग टू रीड, ही इज़ गोइंग टू स्लीप करके हमने वो पढ़ेगा, इस प्रकार से बना सकते हैं। किंतु जिस कार्य की दूर भविष्य या डिस्टेंस फ्यूचर में होने की संभावना हो, उन्हें केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाते हैं। जो कार्य अभी भी तुरंत होने की संभावना हो, निर्धारित समय में
होने की संभावना है उसे हम लोग चाहे तो प्रेजेंट डेफिनेट में बना सकते हैं या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बना सकते हैं। लेकिन जो कार्य फ्यूचर में निर्धारित समय या अनिर्धारित समय पर होना है उसको हम लोग केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाते हैं। जैसे ही इज़ गोइंग टू शिमला टुमारो, नियर फ्यूचर की बात है। ही इज़ गोइंग टू शिमला टुमारो, ये अभी भी लग रहा है कि नियर फ्यूचर में, जल्दी भविष्य में संपन्न होगा कि हम शिमला जाएंगे। लेकिन इसी के स्थान पर लिखा हुआ है ही गोज टू शिमला नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ यहाँ पर डिस्टेंस फ्यूचर की बात कर रहा है, और जहाँ पर डिस्टेंस फ्यूचर की बात करेगा वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। जैसे ही गोज टू शिमला नेक्स्ट मंथ। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने समझा कि कैसे हम फ्यूचर टेंस को भी प्रेजेंट डेफिनिट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बना सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे कि वर्ब्स नॉट यूज्ड इन कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हुए भी हम लोग उसमें वर्ब इज, एम, आर या वाज वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। उसके क्या अपवाद हैं और क्या नियम है ट्रांसलेट करने के, नेक्स्ट के क्लास में हम लोग इसको जानेंगे। सो गाइस, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।